महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कराड़ में एक पत्रकार परिषद आयोजित की। इस दौरान उन्होंने हार के कारणों पर अपनी राय रखी। शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वीकार किया उन्हें इस बार अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। बारामती में अजित पवार के खिलाफ अपने पोते योगेंद्र पवार को उतारने के फैसले पर शरद पवार ने कहा कि ये गलत फैसला नहीं था, क्योंकि किसी को मैदान में उतरना ही था। हालांकि अजित पवार ने बारामती सीट से 1 लाख से अधिक मतों के अंतरों से जीत दर्ज की, जो लगातार उनकी 8वीं जीत है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद शरद पवार ने कहा वह बिना आधिकारिक आंकड़ों से इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेंगे। यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव में गड़बड़ी की संभावना जताई थी, लेकिन पवार ने इस पर फिलहाल चुप्पी साधी है। शरद पवार ने कहा, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद महाविकास आघाड़ी अधिक आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये संकेत दिया कि अधिक मेहनत की आवश्यकता थी। इस बार विधानसभा में एनसीपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें हासिल की। क्या 84 वर्षीय शरद पवार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा इसका फैसला उनके सहयोगी करेंगे। पवार ने अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एकदम सब खराब झाला तो उगीच वैश्विक यंत्रणा निवडणूक आयोगाची याच्या संबंधीचा पुरावा जोपर्यंत आमच्याकडे नाही तोपर्यंत भाष्य करणे योग्य नाही। असं आणखी एक 3 आठवडे पार्लमेंटचं सेशन आहे, ते जर संपलं किंवा आपली गाठ पडेल नेहमी। असं त्याच्यामध्ये शिवसेनेचे एक नेते आणि पार्लमेंटचे सभासद त्यांनी काल आज याच्यावर भाष्य केले आणि त्यांच्याकडून ती अधिक माहिती घेणार। असं की मी त्यांचं स्टेटमेंट वाचलं, पण त्याचा नक्की याच्यात काय रोल होता न्यायाधीशांचा, त्यांनी उशीर लावला, त्याचे काय परिणाम झाले का याचा मी अभ्यास केलेला। आणि कसं आहे, ज्युडिशरी हिची एक प्रतिष्ठा ठेवावी, त्याच्या संबंधित जाहीरपणाने भाष्य करण्यास शक्यता आमच्यासारख्या लोकांनी टाळावं। क्या ये हार महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, कराड़।